इंदौर पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई में पहुंचा पीड़ित दिवाकर कुमार गुप्ता और कहा कि मेरे पिता हनुमान प्रसाद गुप्ता ने फोटोग्राफर घर निर्माण सहकारी संस्था में एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन उनका निधन 27 जनवरी 2023 को हो गया। उन्होंने संस्था के ऑफिस में आवेदन देकर अपने नाम से प्लॉट को ट्रांसफर करने के लिए कहा, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उनके पास आवश्यक पेपर नहीं है। पीड़ित ने जन सुनवाई में आकर बताया कि मैंने संस्था के ऑफिस में आवेदन देकर अपने नाम से प्लॉट को ट्रांसफर करने के लिए कहा, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उनके पास आवश्यक पेपर नहीं है। मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद सहकारिता विभाग इंदौर से मुझे आदेश मिला कि मैं अपने पेपर दिखाकर अपना नाम ट्रांसफर करवा सकता हूं, लेकिन संस्था अध्यक्ष मुझे मिलने को तैयार नहीं है और न ही फोन उठाते हैं। उन्होंने मेरे सभी फोन नंबरों को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे नाम पर प्लॉट को ट्रांसफर करवाने के लिए संस्था अध्यक्ष को आदेश दें। सीएम हेल्पलाइन ने भी मुझे यही सलाह दी है कि मैं संस्था के ऑफिस में जाकर अपना नाम ट्रांसफर करवा सकता हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मानने को तैयार नहीं हैं। मैं फोटोग्राफर हाउसिंग सोसाइटी के मेरे पिताजी मेंबर थे। ये 1982-83 के अंदर बनी हुई सोसाइटी है। मेरे पिताजी का देहांत 27 जनवरी 2023 को हो गया है। मैंने नाम ट्रांसफर हेतु महेश भाटिया को दिया। महेश भाटिया का कहना है कि हमारे पास में कोई पेपर नहीं है और कोई जमीन नहीं है, जबकि मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार 88,000 स्क्वायर फीट जमीन आज भी नजूल के अंदर हमारे नाम से जमा है। पहली चीज। दूसरी चीज, 3.64 एकड़ जो जमीन हमने खरीदी थी, उसके ऊपर अध्यक्ष महेश भाटिया, उपाध्यक्ष राजीव भाटिया और एमके जैन ने वो जमीन बेचकर अपनी मिसेज के नाम पर भी 5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट कर रखा है। मैंने सूचना के अधिकार में उसकी मैंने यह रजिस्ट्री की फोटोकॉपी निकाल रखी है। अब मेरा फोन लगाता हूं कि भैया मेरा नाम ट्रांसफर कर दो, तो वो कहते हैं हमारे पास में कोई पेपर नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि पेपर नहीं है आपके पास में तो हमें लिख के दें। वो लिख के देने को तैयार नहीं है। मैंने सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन की, वहां से भी जवाब आया कि आप ऑफिस में जाकर अपना बयान दें और अपना नाम ट्रांसफर करवाएं। आपके पात्रता है आपके नाम ट्रांसफर करवाने हेतु। परंतु आज की डेट में मैंने उन्हें 100-200 फोन लगाए, तीनों ही जने को उन्होंने मेरे 8 के 8 फोन ही उन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं। मेरे से कोई बातचीत करने को कोई तैयार नहीं है। मैंने इसके अंदर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। सीएम को मैंने पत्र लिखा हुआ है। सहकारिता विभाग में मैंने आवेदन दे रखा है। कलेक्टर मैंने आवेदन दे रखा है। आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। पलासिया थाने पे भी हमने आवेदन दे रखा है। कहाँ पर है ये सोसाइटी है साहब, ये खजराना के यहाँ पे पालीवाल नगर है, उसके पीछे जमीन है, पानी की टंकी के यहाँ पे। इस तरह का आश्वासन मिला जन सुनवाई में आया हूँ सर। मुझे आश्वासन अभी मिला है कि हम आपको बुलाते हैं, आपकी बातचीत समझते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता। नहीं किया है, तो मुझे लगता है 60 से 70 अभी तक आवेदन दिए गए हैं। तो जैसा आपने देखा होगा, खुद आप लोग लगातार साथ में थे। इसमें घर परिवार के विवाद मोस्टली है। कई बार ऐसा लगता है कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, इन द सेंस की एक ऐसे भी सज्जन थे जो साइबर फ्रॉड की भी शिकायत उन्होंने की है। तो जो भी शिकायतें की, हमारे पास डेडिकेटेड टीम्स है, उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि घरेलू पारिवारिक और कुछ आपसी लेन देन के ऐसे विवाद होते हैं जिनको कि हम मीडिएशन द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर उनका समाधान बेहतर तरीके से और संतोषजनक तरीके से करा पाते हैं। वो प्रक्रिया भी शुरू है। और पिछले समय में जो हमारे पास शिकायतें आई, आज मुझे बताया गया है कि मीडिएशन के द्वारा लगभग जो है 30% का उनका संतुष्टिपूर्वक समाधान हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। और जैसे जैसे ये प्रक्रिया और सेटिंग होगी, इस तरह के संतुष्टिपूर्वक संतोषजनक तरीके से जो दोनों पक्षों के बीच से बातचीत होकर समाधान होगा, वो भी काफी अच्छे तरीके से होता है। ये पुलिस कर्मियों का सम्मान किया जा रहा है, बेहतर कार्य को लेकर अधिकारी भी शामिल होते हैं। इनके जो हमारे जोनल डीसीपीज हैं सभी उसके, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया पुलिसिंग के बारे में, उनको यहाँ पे आज भेजा गया है और उनको यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा। और हम सभी का प्रयास रहता है कि हमारे जो भी कर्मचारी अधिकारी अच्छा करते हैं फील्ड में और अच्छी पुलिसिंग में अपना योगदान देते हैं, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए। पुलिस की जो एडवाइजरी जारी हुई थी जिला अरेस्ट को लेकर, उसमें आप कहीं ना कहीं जागरूकता दिख रही है, ऐसी जो घटनाएं हैं उन पर रोक लगी है। ये आपने बहुत सही बात कही है। जैसा आप लोगों की भागीदारी पुलिस के द्वारा जो लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है,
जो हम स्कूल कॉलेजेस में जाके विभिन्न संगठनों से मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जब हम किसी आरोपी को इसमें पकड़ते हैं, जब उस पर वैधानिक कार्रवाई करते हैं, तो प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से भी बुला के दोनों ही पक्ष रहते हैं कि हम पुलिस की कार्रवाई जो हुई उसको भी बताएं और साथ साथ उसमें जागरूकता का भी वो करें। आज मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आज एक अन्य आरोपी पकड़े गए हैं मामलों में, जो कि 2:30 या 3 बजे आप लोगों को उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। तो सभी प्रकार से और सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इसमें टारगेट किया जा रहा है, उन तक हम लोग पहुंच रहे हैं। और आज पुनः आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खासतौर से अपना OTP कोई शेयर ना करें, व्हाट्सएप पे किसी तरह के मैसेज पे कोई लिंक अनावश्यक रूप से ना खोलें। और साथ ही साथ कोई भी एजेंसी जब आपसे कोई पूछताछ आप तक जाती है तो कभी के कोई आपका अकाउंट डिटेल नहीं मांगती है, कोई जो है व्हाट्सएप और वीडियो कॉल पे आपको किसी को अरेस्ट करके नहीं दिखाया जाता है। ऐसी कोई भी गतिविधि अगर होती है तो वो साइबर फ्रॉड की शुरुआत है, उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकें। वैसे बहुत सारे लोग हमने कार्रवाई की है, बाहर के प्रदेश के लोगों को भी हम इसमें जो है पकड़ के ला रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार चलती तो है। गुंडे और बदमाशों पर सख्ती से कार्रवाई होने के बाद से अब जनता जो है जन सुनवाई में खुल के सामने आने लगी है। पहले इतनी संख्या में जनता नहीं पहुंच पाती थी जन सुनवाई में। जन सुनवाई नॉर्मली प्रत्येक मंगलवार को होती है और इसमें इसका उद्देश्य यही है कि जो इस कार्यालय में खासतौर से पुलिस कमिश्नर ऑफिस में वो लोग आ पाए जिनकी कि अगर थानों में या कहीं बात उन्होंने कही है और सुनवाई नहीं हुई, जैसा मैंने कहा कि हम इसको त्वरित तरीके से प्रभावी तरीके से एड्रेस करने की पूरी प्रयास करते हैं, उसको किया भी जाता है। सर एड्रेस करने की पूरी प्रयास करते हैं, उसको किया भी जाता है। सर कई बार थाना प्रभारी की सुनवाई नहीं होती, क्या थाने के जो शिकायत आई है थाने की कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामले जिसमें कि किसी भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी द्वारा जानबूझ के बदनीयती से कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की गई हो या कोई कार्रवाई की गई हो जिसमें इस तरह का कोई उनके द्वारा जो मैंने शब्द दी उसके बदनीयती, जानबूझ के कार्रवाई नहीं करना, किसी एक पक्ष के साथ मिलकर कार्रवाई करना, ये चीजें अगर परिलक्षित होंगी तो उसमें बहुत प्रभावी वैधानिक कार्रवाई जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आज 2 प्रकरण ऐसा लोगों ने बताया है, तो मैंने अभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आज ही उसको देखें और अगर उसमें किसी की त्रुटि पाई जाएगी तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उसमें दोनों ही परिस्थितियां हैं, क्योंकि रिपोर्ट आ गई है तो पुलिस ने उसमें प्रकरण दर्ज कर ही लिया है और बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लगातार टीमें लग गई हैं और जो DCP जोन 1 है उसको लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें पुनः ये बात संज्ञान में आई है कि जो इस तरह का घरेलू हेल्प रखा गया था उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं कराई गई थी। तो ये भी कई बार चीजें होती हैं कि जब हम किसी को अपने पास रखते हैं, खासतौर से ये सभी लोगों को पता ही है और इसके संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश भी हैं कि जब भी कोई आप किराएदार रखेंगे, जब भी कोई आप घरेलू कोई हेल्प रखेंगे, उनका वेरिफिकेशन जरूर कराएं, क्योंकि आपका वो परिचित व्यक्ति नहीं है, वो घरेलू हेल्प के स्वरूप में हो सकता है कि वो कहीं का वांछित अपराधी हो, कहीं का बैड एलिमेंट हो, कहीं किसी अन्य प्रदेश में उसकी जो है वो पुलिस तलाश कर रही हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आप वेरिफिकेशन कराएं, जागरूक रहें और इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग करें और अपने आप को सुरक्षित करें। तो सारे समग्र रूप से DCP स्वयं उसको देख रहे हैं, तो जो भी उसमें विषय आएंगे और जहाँ भी त्रुटि केवल त्रुटि है तो ठीक है, पर वो अगर वैधानिक उसमें आएगी तो उस पर कार्रवाई की ही जाएगी और साथ साथ प्रकरण में भी इन्वेस्टिगेशन बड़ी तेजी से किया जा रहा है। थैंक यू सर।